हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम लेयर्स के बारे में देखेंगे। फोटोशॉप में लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फोटोशॉप में हम जो भी बनाते हैं वो लेयर्स का यूज करके बनाते हैं। तो चलिए गाइज, हम लेयर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फोटोशॉप में एक इमेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे इमेज ओपन हो गया है और यहाँ पे साइड में लेयर्स पैनल है। आप लेयर्स पैनल को यहाँ से निकाल सकते हो, डिटैच कर सकते हो और यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो। अगर गलती से आपने लेयर्स पैनल क्लोज कर दिया तो आप F7 प्रेस करके लेयर्स पैनल को एक्टिवेट कर सकते हो, या तो आप विंडो में जाके लेयर्स पैनल को यहाँ से ऑन कर सकते हो। मैं इस लेयर को या इमेज को अनलॉक करता हूँ और यहाँ पे सभी ऑप्शंस यहाँ पे अनलॉक हो गए हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स, फिल्टर फॉर टाइप लेयर्स, फिल्टर फॉर शेप लेयर्स एंड फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। नीचे ब्लेंडिंग मोड्स है, साइड में ओपेसिटी और फिल दिया हुआ है। नीचे कुछ लॉक्स दिए हुए हैं, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, लॉक इमेज पिक्सल्स, लॉक पोजीशन, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम्स एंड लॉक ऑल। इस वीडियो में हम इन सभी ऑप्शंस को समझेंगे। लेयर्स पैनल को आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे काइंड, नेम, इफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड, आर्टबोर्ड और ग्रुप दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस का यूज करके आप किसी भी लेयर को सर्च या सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इस लेयर को रीनेम करता हूँ और इस लेयर को नाम देता हूँ इमेज 1 और यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स लेता हूँ। यहाँ से आप न्यू लेयर्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 7 लेयर्स ली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर्स हो गई है, तो मुझे इमेज 1 को सर्च करना है या सिलेक्ट करना है। तो मैं नेम पे जाता हूँ और यहाँ पे इमेज 1 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इमेज 1 यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप नेम ऑप्शन का यूज करके इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। मैं इन सभी लेयर्स को डिलीट करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके लेयर 7 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट लेयर, यहाँ से मैं करता हूँ। अभी हम इफेक्ट के बारे में देखते हैं। इफेक्ट मतलब जो भी लेयर स्टाइल आप आपके लेयर पे अप्लाई करते हो उसे इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट आप यहाँ से भी ले सकते हो, नीचे से, या आप लेयर पे डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल का पैनल यहाँ पे ओपन होगा। तो मैं इस लेयर पे स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लू स्ट्रोक यहाँ पे देता हूँ और ओके करता हूँ। तो लेयर के नीचे आप देख सकते हो इफेक्ट्स में स्ट्रोक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ और अगर आप काइंड पे क्लिक करोगे तो आपको सभी लेयर्स यहाँ पे दिखाई देंगी। मैं इफेक्ट को आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, कंट्रोल O प्रेस करके। ये इमेज मैंने यहाँ पे लिया है और इस इमेज को मैं अनलॉक करता हूँ। अगर आपको लेयर पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो लेयर के नेम के सामने आपको डबल क्लिक करना है, या आप यहाँ पे नीचे से भी कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे बीवेल एंड इम्बॉस जो इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। डेप्थ में इसकी इंक्रीज करता हूँ, साइज इंक्रीज करता हूँ और इसको थोड़ा सॉफ्टन करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे इम्बॉस करता हूँ और कलर इसका मैं चेंज करता हूँ।
यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ और शैडो मोड में ब्लू कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीवेल एंड इम्बॉस इफेक्ट अप्लाई किया है और यहाँ पे मैं अब फिर से मल्टीपल लेयर्स लेता हूँ। और अगर आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हो तो आपको लेयर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप इफेक्ट पे जा सकते हो। मैं इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे बीवेल एंड एम्बॉस पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये लेयर यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आप किसी अदर इफेक्ट पे अप्लाई करोगे तो आपको ये लेयर नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ बीवेल एंड एम्बॉस का इफेक्ट अप्लाई किया है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ और ये सभी लेयर्स को डिलीट करता हूँ। लेयर्स को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हो और मल्टीपल लेयर सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप लेयर 1 पे शिफ्ट प्रेस करके लेयर 8 पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से एक इमेज ड्रैग करता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इस इमेज पे लीनियर लाइट ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे फिर से मल्टीपल लेयर्स लेता हूँ। अब इन सभी लेयर्स में मुझे सिर्फ उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिस पे मैंने ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मोड में जाऊंगा और यहाँ पे लीनियर लाइट जो ब्लेंडिंग मोड हमने अप्लाई किया है उस पे क्लिक करूंगा तो वो लेयर आपको दिखाई देंगी जिसमें हमने ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया है। अभी हम एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक लेयर्स है मैं इनको लॉक करता हूँ, लॉक ऑल करता हूँ और एट्रीब्यूट में जाता हूँ और मुझे सिर्फ उन्हीं लेयर्स को देखना है जो लेयर्स लॉक है। तो यहाँ पे मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ जो लेयर्स लॉक्ड है वही आपको दिखाई दे रही है। सेम आप विजिबल लेयर्स, जो लेयर्स विजिबल है उन लेयर्स को आप देख सकते हो। जो लेयर्स एम्प्टी है उन लेयर्स को आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो न्यू लेयर्स मैंने ली थी वो एम्प्टी थी तो यहाँ पे एम्प्टी लेयर्स आ गई है। लिंक लेयर्स, क्लिप लेयर्स, लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, ऐसे आप फिल्टर ऐड करके लेयर्स को देख सकते हो। मैं फिर से इन लेयर्स को अनलॉक करता हूँ। अभी हम कलर के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेयर 1 को मैं कलर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके कलर में मैं इसको रेड कलर देता हूँ और मुझे सिर्फ उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसको मैंने रेड कलर दिया है। तो मैं यहाँ पे कलर में जाऊंगा और यहाँ पे रेड क्लिक करूंगा। रेड पे क्लिक करने के बाद आपको वो लेयर दिखाई देंगी जिस पे आपने रेड कलर अप्लाई किया है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ और लेयर 2 को मैं कलर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कलर देता हूँ और फिर से मैं कलर में जाता हूँ और कलर में ग्रीन क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर 2 को मैंने ग्रीन कलर दिया था तो वो लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ। नीचे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नीचे सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड मतलब जितने भी लेयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इमेज और सेकंड इमेज जो है उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो आपको वो लेयर्स दिखाई देंगे। क्योंकि मैंने इन 2 लेयर को सिलेक्ट किया था इसलिए वो लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ और यहाँ पे लेयर 3, 4 और 5 को कंट्रोल से सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्टेड लेयर्स है। मैं सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर 3, 5, 4 को मैंने सिलेक्ट किया था तो वही लेयर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं फिर से यहाँ पे काइंड पे जाता हूँ और काइंड पे आपको सभी लेयर्स फिर से दिखाई देंगी। मैं इमेज 1 और यहाँ पे इमेज 2 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल G प्रेस करके
ग्रुप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर यहाँ पे बन गया है और इस फोल्डर में हमें वो 2 इमेजेस दिख रहे हैं जिसको मैंने ग्रुप किया था। और अगर मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो वो फोल्डर हमें यहाँ पे दिखाएगा जो मैंने ग्रुप किया था। इमेज 1 और इमेज 2 इसमें है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ। अभी इस फिल्टर्स के बाजू में और भी फिल्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स, फिल्टर फॉर टाइप लेयर्स, फिल्टर फॉर शेप लेयर्स एंड फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। आप इन फिल्टर्स को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे लेयर 1, 2 और 3 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्टेड में जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये लेयर्स मैंने सिलेक्ट की थी, इसलिए हमें ये लेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इमेज 1 और इमेज 2 को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप करता हूँ। कंट्रोल जी ग्रुप का शॉर्टकट है और मैं यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है ग्रुप का। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज 1 और इमेज 2 मैंने मैंने इन 2 इमेज को ग्रुप किया था और ये ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं फिर से काइंड पे जाता हूँ। अभी इस फिल्टर्स के बाजू में हमें और भी कई फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स, फिल्टर फॉर टाइप लेयर्स एंड फिल्टर फॉर शेप लेयर्स और फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। आप इन फिल्टर्स को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। मैंने इन 2 इमेजेस को ग्रुप किया था तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट ग्रुप कर देता हूँ और ग्रुप ऑनली करता हूँ, तो ये ग्रुप जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको वही लेयर्स दिखाई देंगी जो पिक्सल लेयर्स है। तो ये सभी पिक्सल लेयर्स है, इसलिए ये हमें दिखाई दे रही है। मैं फिर से इसको डीसिलेक्ट करता हूँ। इसके बाजू में है फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर को आप यहाँ से ले सकते हो नीचे से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की एक एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ और इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करता हूँ। तो ये हमारी एक एडजस्टमेंट लेयर है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर पे तो आपको वही लेयर दिखाई देंगी। नेक्स्ट है फिल्टर फॉर टाइप लेयर्स। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ ब्यूटीफुल और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और अगर मैं फिल्टर फॉर टाइप लेयर पे क्लिक करता हूँ तो आपको वही लेयर्स दिखाई देंगी जो टेक्स्ट लेयर्स है। मैंने यहाँ पे टाइप किया था और यहाँ पे हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। मैं फिर से इसको डीसिलेक्ट करता हूँ। फिल्टर फॉर टाइप लेयर के बाजू में है फिल्टर फॉर शेप लेयर्स। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है और एलिप्स टूल है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसका फिल मैंने नन किया है और यहाँ पे स्ट्रोक में मैंने रेड कलर लिया है। तो ये हमारी एक शेप लेयर है। और अगर मैं फिल्टर फॉर शेप लेयर पे क्लिक करता हूं तो हमें वही लेयर दिखाई देंगी जो शेप लेयर है। मैं फिर से इसको डीसिलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट है फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इस फिल्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं इस फाइल को अभी बंद करता हूं और न्यू इमेज लेता हूं। कंट्रोल ओ प्रेस करके मैं एक न्यू इमेज लेता हूं और कंट्रोल ओ प्रेस करके मैं फिर से एक इमेज ओपन करता हूं। इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लॉक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉक है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स।
अगर मैं इस लेयर पे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को ऑन करता हूँ तो आप इसको मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें कुछ फील करोगे तो ये सिर्फ इसी लेयर में कलर फील होगा। अगर आप पीछे ब्रश से कुछ फील करने का ट्राई करोगे तो पीछे फील नहीं होगा, सिर्फ इसी लेयर्स में आप जो भी फील करना चाहते हो ब्रश से वो फील होगा। अगर आप अल्ट बैकस्पेस करके फोरग्राउंड कलर फील करते हो तो वो उसी लेयर में फील होगा जिसपे हमने लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक अप्लाई किया है। मैं अंडू करता हूँ और इसको अनलॉक करता हूँ। अगर मैं ये लॉक इस ऊपर वाले इमेज पे अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस इमेज को मूव कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ब्रश से यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो टाइप नहीं होगा। यहाँ पे एक वार्निंग आएगी कि कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो यहाँ पे इस लॉक से आप यहाँ पे कुछ भी पेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप इस इमेज को मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉक पोजीशन। लॉक पोजीशन में आप लेयर पे कुछ भी पेंट कर सकते हो, लेकिन आप लेयर को मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पोजीशन अभी लॉक है। आप चाहे तो मल्टीपल लॉक्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लॉक पोजीशन इस लेयर पे अप्लाई किया और यहाँ पे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स अप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे इस लेयर को मूव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रश से पेंट कर सकता हूँ। मैं इस दोनों लॉक को अनलॉक करता हूँ। नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ द आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम्स। और नेक्स्ट है लॉक ऑल एट्रीब्यूट्स। लॉक ऑल एट्रीब्यूट्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे कुछ पेंट भी नहीं कर सकते और इस इमेज को आप मूव भी नहीं कर सकते। मतलब ये लेयर पूरी तरह लॉक हो गई है, आप इस पे कुछ भी कर नहीं सकते। अगर मैं पेंट भी करता हूँ तो पीछे वाली लेयर पे आप पेंट कर सकते हो, जो लेयर लॉक है उस पे आप पेंट नहीं कर सकते। मैं फिर से इसको अनलॉक करता हूँ। मैं इस ऊपर वाली इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। ब्लेंडिंग मोड्स के बाजू में आपको ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। और नीचे फील का ऑप्शन है। गाइस फील और ओपेसिटी लगभग सेम ही है, लेकिन फील क्या होता है वो अभी बताता हूँ। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे फिल में ब्लू कलर ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस एलिप्स में रेड कलर का स्ट्रोक दिया है और ब्लू कलर का फिल दिया है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी ओपेसिटी, स्ट्रोक की भी ओपेसिटी कम हो रही है और फिल की भी ओपेसिटी कम हो रही है। मैं फिर से इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ और फिल कम करता हूँ, तो आप देख सकते हो सिर्फ फिल ही कम हो रहा है, स्ट्रोक कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अंदर का जो पार्ट है वो फिल है और बाहर का जो पार्ट है वो स्ट्रोक है। अगर आप फिल कम करोगे तो सिर्फ अंदर का जो पार्ट है वो ही कम होगा, लेकिन अगर आप ओपेसिटी कम करोगे तो फिल और स्ट्रोक दोनों कम होंगे, दोनों की ओपेसिटी कम होगी। मैं फिर से यहाँ पे एक शेप लेयर लेता हूँ और यहाँ पे इस बार मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसमें फिल में मैं ग्रेडियंट देता हूँ और यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे ग्रेडियंट में ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर लेता हूँ और यहाँ पे ओपेसिटी कम करता हूँ। तो आप देख सकते हो पूरे शेप की ओपेसिटी कम हो रही है और मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तो पूरे शेप की ओपेसिटी बढ़ रही है। और अगर मैं फील कम करता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ अंदर का जो पार्ट है वो ही कम हो रहा है। इसका मतलब फील जो होता है वो शेप के अंदर का पार्ट होता है, उससे सिर्फ फील की ओपेसिटी कम होती है, स्ट्रोक की ओपेसिटी कम नहीं होती है। गाइज अभी मैं आपको प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ द आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम के बारे में समझाता हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ और मैं इस आर्टबोर्ड की अल्ट प्रेस करके कॉपी लेता हूँ। मैं एलिप्स टूल से एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ।
मैं इस एलिप्स को एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे मूव कर सकता हूँ या आर्टबोर्ड के बाहर भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको दूसरे आर्टबोर्ड पे मूव करता हूँ तो ये आपको दिखाई नहीं देगा और आप इसको मूव भी नहीं कर सकते दूसरे आर्टबोर्ड पे। अगर आपको इस शेप को देखना है तो आपको प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग को ऑफ करना है और फिर आप इसको देख सकते हो और इसको दूसरे आर्टबोर्ड पे मूव कर सकते हो। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको लेयर्स पैनल के बारे में समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।